आम सुंदर भाव से सब बुझिले यही ब्लैक फंगसर रोगी माने तांकर चिकित्सा कौन हम से बाबद आउ कौन कौन प्रतिकार व्यवस्था आम ग्रहण करवा से सब विषय आलोकपात करने आम सहित उपस्थित अच्छा आज श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज भेषज विभाग मुख्य प्रोफेसर डॉक्टर जयंत पंडा तांका पाखु जीवा आउ किछि प्रश्न नहीं करी आउ किछि कथा जानिबा। सार आपन को स्वागत जनाऊँच। वर्तमान आपण प्रश्न रहिबो जे आमे लक्षण कथा जानिले मु टिके आउ आपण को अनुरोध करी आपणकर दीर्घ दिन अभिज्ञता हिसाब रे जने प्रोफेसर हिसाब रे मेडिसिन प्रोफेसर हिसाब रे आमर ओडिशार डाक्तरखाना मानकर विशेषकर मेडिकल कॉलेज मानकर ये भली रोगी आसीचंती कि जदि आसीचंती सेमानकर कौन कौन लक्षण सब आपण देखिचंती से बाबद टिके जनसाधारण को जणाइमे। ये जो ब्लैक फंगस बा म्यूकोरमाइकोसिस विषय आज आम आलोचना करुचे अनेक पूर्वर यार आक्रांत रोगी मानू आम आम डाक्तरखाना मानकर देखीचे साधारणतः डायबिटीज रोगी जो मानकर रक्त शर्करा नियंत्रित न थाए और सेमाने इम्यूनो कम्प्रोमाइजिंग मेडिसिन जमती कि स्टेरॉयड है कि इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग मेडिसिन इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन अनेक दिन धरी खाती से माने एथिरे आक्रांत हो आसबार आम देखीचे साधारणतः से माने आसंती मुंड व्यथा नहीं आम देखू गोटे पट नाक बंद हुए मुंड बिंधा हुए गोटे पट आखि और नाक लाल हुई फुली जाए और नाकरू कला सिक्रीशंस बाहरी थाए। ता छड़ा अनेक अन्य लक्षण भी अच्छी जमीती कि आखिरे दुईटी देखा जीवा रक्त बांती हवा रोगीर छाती बथा हवा और रोगी धई सई हो पड़ा अबस हो पड़ा आखिर पता पड़ी जीवा एमिति लक्षण देखिले जदि रोगी डायबिटीज होती तांकर रक्त शर्करा नियंत्रण रे न थाए से परिस्थिति रे आमे संदेह करूँ परीक्षा करिनौ और चिकित्सा करूँ। अच्छा निकट अतीत सार आमर एससीबी मेडिकल कॉलेज को एमती किसी रोगी आपण नजर रे आसीचंती कि 2 दिन तले सेमती गोटे रोगी आसीचंती जे कि कोविड रोगी थिले दीर्घ दिन धरी चिकित्सित होइचंती और डायबिटिक मध्य और से आम चिकित्सा रे अछंती और वर्तमान परीक्षा पई पठेइचु आउ पूर्वरु मध्य एमिति रोगी जो माने कोविड पूर्वरु मध्य आमे डायबिटीज रोगी मानकर केस रिपोर्ट आमर इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल रे एससीबी मेडिकल कॉलेज रु करिचु। गोटे कथा सर आम शुणा पाऊँ जे जो माने अधिक दिन धरिक आईसीयू रे चिकित्सित होती से क्षेत्र में यही प्रकार ब्लैक फंगस अन्य राज्य मानक अन्य देश मानक देखा जीवार नजीर अच्छी तबे यहाँ केदूर सत्य। आईसीयू रे आमे साधारणतः गुरुतर रोगी को चिकित्सा करिथाउ से भितर अनेक डायबिटिक थांती जो माने डायबिटिक न थांती भी सेठी तांकर रक्त शर्करा बढ़ी जाई थाए और ये जो पूर्वर डायबिटीज न थाई प्रथमे बेसी रक्त शर्करा डिटेक्ट होउथवा रोगी एही रोग रे पीड़ित होवार संभावना अनेक बेसी यही जो रक्त शर्करा बढ़िबा सह से माने स्टेरॉयड थेरापी पाई थांती अनेक इम्यूनो मॉड्यूलेटरी मेडिसिन जमती कि वोरिकोनाजोल इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स ताहा मध्य रोगी को ए इन्फेक्शन पे प्रोन करथाए और ता छड़ा लोक आईसीयू रे रहिबा द्वारा जो स्ट्रेस बढ़ी थाए और रोगी जो साधारण अवस्था खाद्य पानीय न्यूट्रिशन कमी जाई थाए सेठी ए जो सैप्रोफाइटिक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ताहा हबार संभावना बेसी थाए। ये आ गोटे कथा आपको पचारि जे कोविड रे आक्रांत होई नथिबा व्यक्ति जबकि आपन कहले डायबिटीज रोग रे मध्य यार प्रादुर्भाव बेसी देखा जाए मन करंतु जने डायबिटिक अच्छी किंतु कोविड रे आक्रांत है नाही से क्षेत्र रे तारा यही रोग रे संक्रमित होवार संभावना केते। कोविड नथिबा व्यक्ति पाखरे आगु आम ब्लैक फंगस बा म्यूकोरमाइकोसिस देखीचु जेमिति कि गोटे ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट जो माने किडनी ग्रहण करिसंती बा तांकर ट्रांसप्लांट हेची ओ से माने साधारणतः इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स रे थांती कहीं तांकर इम्यूनिटी न जदि सप्रेस करा जाए से ऑर्गन रिजेक्ट हो जाई पारे। ता छड़ा कैंसर पेशेंट्स जो माने केमोथेरापी नौ थांती जो माने रक्त शर्करा कथा तो मु कहली जहाँ प्रॉपर्ली कंट्रोल न थाए ता छड़ा अनेक पेशेंट जो माने रोग प्रतिरोधक शक्ति कम थाए और बेसी दिन धरी चिकित्सा होता विभिन्न प्रकार औषध से ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हबार संभावना बेसी थाए। अच्छा आ गोटे कथा आमर तो साधारणतः शतकड़ा 80% अधिक रोगी होम आइसोलेशन रहीक चिकित्सित होती सफलता प्राप्त करुँच। होम आइसोलेशन रही व्यक्ति मानकर यही ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हबार
केते संभावना अछि जो माने कोविड रोगी जदि से पाखे रक्त शर्करा नियंत्रित न रहिला और बेसी दिन धरी स्टेरॉयड खाइले से माने आक्रांत होवार संभावना बेसी आम जब देखा होम आइसोलेशन रोगी अनेक के एमती अच्छा से माने तांकर रक्त शर्करा को ठीक मॉनिटर करि पारंतिनी तांको पाखे ग्लूकोमीटर नहीं और एमती रोगी जो माने इंसुलिन बा बटिका नौचंती किंतु रक्त शर्करा 300-400 ऊपर रहुची तांकर संभावना बेसी अच्छी आउ स्टेरॉयड थेरापी वर्तमान रोग आरंभ लोक खाइबा देखा जाउची से माने कोनोसी डाक्तरंकर सुपरविजन न करी जेतले देखिले कोविड पॉजिटिव अछंती घरे होम आइसोलेशन रे रही से स्टेरॉयड आरंभ कर देले और से जेहेतु सेटा बंद करंतिनी मास मास खाई चलंती से माने मध्य सेथिरे आक्रांत होबार संभावना अछि तेणु होम आइसोलेशन रोगी जदि मेडिकल सुपरविजन रे न रहिले आम रैपिड रेस्पॉन्स टीम रो कांटेक्ट न रहिले डाक्तरंकर उपदेश रे न रहिले ओ मन इच्छा स्टेरॉयड्स खाइले बेसी परिमाण रे बेसी दिन पाई और रक्त शर्करा को मध्य नियंत्रण रखिलेनी सेमानक क्षेत्र रे यह हबार संभावना अछि तामाने मु एठी जनसाधारण को निश्चित भाव में आपन तरफ सर अनुरोध करी जे गोटे कथा मन रखु होम आइसोलेशन आम एक सुवर्ण सुजोग निज घरे रही चिकित्सा होकर भल हबार आउे आरोग्य हार यथेष्ट अधिक किंतु गोटे कथा निहाती मन रखा दरकार जे होम आइसोलेशन जो आम रहा से आमर रैपिड रेस्पॉन्स टीम हो 104 सहित संपर्क रखी से जो डाक्तर अच्छा से सहित परामर्श करी जदि आमर कहार पूर्वर डायबिटीज ब्लड प्रेशर इत्यादि इत्यादि अच्छी तार उपयुक्त नियंत्रण रे रखा से औषध खाइबा ठीक भाव में यहाँ निहाती दरकार आउ जहाँ सार कहले मन इच्छा आदौ स्टेरॉयड बा अन्य जेकोसी औषध डाक्तर बिना परामर्श रे खाइबा ठीक नुह होम आइसोलेशन पेसेंट यहाँ गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा सार कहले। अच्छा बर्तमान आम आ गए जिन जाना जे यार चिकित्सा सब ये फंगस डिजीज कौन कौन सारे अच्छी चिकित्सा को आम 3 भाग में विभक्त करिपरिबा प्रथमतः जो सब कारण थाए आमे जानिले जे रक्त शर्करा नियंत्रित न थाए तो सेमानंकु आमे साधारणतः इंसुलिन दे थाउ और इंसुलिन रो डोज एडजस्ट करी रक्त शर्करा को नियंत्रण करू। द्वितीय जो माने स्टेरॉयड खाई चल थांती स्टेरॉयड डोज टेपर करी बा इमिडिएट बंद करी ताकू आमे मॉनिटर करि थाउ जेमति कि स्टेरॉयड रो इफेक्ट और न रहिबो ता छडा ताकू यथेष्ट हाइड्रेशन दिया जाय थाए जो पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर दिया जाय थाए और तांकर जो कीटोएसिडोसिस स्पेशली डायबिटिक पेशेंट रो कीटोएसिडोसिस थिले ये इन्फेक्शन हमार संभावना थाए से जो एसिडोसिस को नियंत्रण करा जाय थाए यही तांकर जो सपोर्टिव थेरापी तापर आसला मेडिकल थेरापी आमे एंटीफंगल मेडिसिन्स दे थाउ और तार ड्रग ऑफ चॉइस है एम्फोटेरिसिन बी वर्तमान यथेष्ट आम पाखे अच्छी राज्य सरकार पाखे अच्छी जहाँ आम गच्छित रखीचु रोगी को चिकित्सा और जो रोगी डिटेक्ट होती प्रमाणित होती से दि जाऊँगी ता छड़ा आमर जो पोषकनाजल आउ गोटे एंटीफंगल जहाँकि आम डिस्चार्ज पर दे था आमको मन रखा हम यार चिकित्सा है 4 ରୁ 6 सप्ताह तो तुरंत ये रोग भल हुए तेणु मेडिकल सुपरविजन रे विपद मुक्त है मध्य से माने घरे यहाँ बटिका आकार रे पोषकनाजल खाई पारिबे। तृतीय जिनस है ऑपरेशन जेहेतु यह नाकरे आखिरे और ब्रेन रे छाती रे पेट रे स्किन रे विभिन्न जगह रे माड़ी जाए ताको डिब्राइडमेंट करा जाय थाए तो तापाई हमर ईएनटी सर्जन आई सर्जन न्यूरो सर्जन जीआई सर्जन और जनरल सर्जन समस्ते मिसी तार चिकित्सार योजना करथांती तेणु जदि आमे तांकर बाकी फैक्टर गुड़ा को कंट्रोल कले तांको एंटीफंगल थेरापी देले आउ प्रॉपरली सर्जरी करी डिब्राइडमेंट कर दे पारले ताले रोगी बंची जीवार संभावना थाए। यह जदि ठीक समय रे आरंभ न होला कहीं यह देखा जाउची जे अनेक लोक डेरी रे आछंती और तांकर वर्कआउट ही ट्रीटमेंट मध्य डेरी होउची अनेक लोक दृष्टिशक्ति हरौचंती अंध हो जीवार मध्य संभावना थाए और मृत्युवरण करिवार मध्य संभावना थाए तेणु ठीक समय रे हमर क्लिनिकल सस्पिशन दरकार यदि रोगी देखती जे मुंड बिंधा होउची आखि पता पड़ीगलानी आखि नाक गोटे पाख फुली गलानी नाकरू कला सिक्रिशंस बाहरुची तुरंत से माने एई परिस्थिति रे डाक्टर पाख आसीबा दरकार तांकर परीक्षा करी आमे औषध आरंभ करी तांको रोग मुक्त करि परिबा। अच्छा ग्रामांचल लोक मैंने विशेषकर यार प्रतिकार प्रतिरोध जमती ये रोग आक्रमण न कर किसी विशेष प्रतिषेधकमूलक व्यवस्था ग्रहण करने दरकार कि आप भावुं यही रोग परिवेश रू आसी थाए
ଯେମିତିକି ଏହା ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଷ୍ଟିକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ବା ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏବୁଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଆମ ନେଚରରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ଗାର୍ଡେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାନିଓର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମଶ୍ ବା ଶିଉଳିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଏଇ ଫଙ୍ଗସ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଘର ତିଆରି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଘରେ ଗାର୍ଡେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପରଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହେଲା ମାସ୍କ, ଯାହା କେବଳ କୋଭିଡ଼କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଫଙ୍ଗସ୍ର ସ୍ପୋର୍ ଆମ ନିଶ୍ୱାସରେ ଯାଇଥାଏ ଓ ସେଠୁ ଫଙ୍ଗସ୍ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଡବଲ୍ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ପୁରା ଦେହକୁ କଭର୍ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ, କୋଭିଡ଼ରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତି, ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନଥାଏ, ଷ୍ଟିରଏଡ଼୍ ଥେରାପିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ଫଙ୍ଗସ୍ ଥିବା ସୋର୍ସକୁ ଆପଣ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ହେଇ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ନ ହେଲେ, ଯେମିତି ପୁରା ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେହ ଢାଙ୍କିବା, ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସାର୍ଟ, ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସୁଜ୍, ସକ୍ସ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ହେଡ଼୍ କଭର୍, ଗ୍ଲାସ୍ ବା ଫେସ୍ ସିଲ୍ଡ ଆଉ ତା ସହ ମାସ୍କ ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍ଧିଲେ, ଆପଣ ବଗିଚା କାମ କରନ୍ତୁ, ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କାମ କରନ୍ତୁ, ଘର ତିଆରି କାମ କରନ୍ତୁ ବା ଏଇସବୁ ପରିବେଶରେ ଯଦି ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥିବ। ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ଏସବୁ ଚାଷ କାମ ଓ ଘର କାମ ବେଳେ ସତର୍କତା ବିଶେଷ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏନି, ଏପରିକି ଲୋକ ଜୋତା ନ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତକୁ ବିଲକୁ ଯିବାର ନଜିର ଅଛି, ସେଠି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରିସ୍କ ଥାଏ। ତ ଏହା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରପରଲି ଆମେ ଡ୍ରେସ୍, ସୁଜ୍, ମାସ୍କ କଭର୍ ହେଇଗଲେ ଯଦି ବି ଆମର ଦେହରେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିବ, ତାହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆମେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏଇସବୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣ ଏ ପୋଷାକ ପତ୍ର କଥା କହିଲେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ନ କରିପାରନ୍ତି ବା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏସବୁ ମିଳି ବି ନପାରେ। ତେବେ ଅତି କମ୍ରେ କେତୋଟି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା? ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମାସ୍କ, କାହିଁକିନା ଏଇ ସ୍ପୋର୍ ଆମର ନାକ ବା ପାଟି ପଟେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଢାଙ୍କିବା ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ। ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହାତକୁ ଯଦି କଭର୍ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ହାତର କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ଓ ହାତରୁ ଅନ୍ୟ ଦେହର ପାର୍ଟ ବା ମୁହଁକୁ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ଆମେ ରୋକିଦେଇପାରିବା। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଦୁଇଟି ହୁଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତ ଆମେ ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ କେମିତି ହୁଏ, କ'ଣ କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେବା ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ, ବାକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସତର୍କତା ନେବା କଥା, ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା, ଏସବୁ ବାବଦରେ ଆଜି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଆଦୌ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେନି। ବାହାର ଉଡ଼ା ଖବର ବହୁତ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ଆଜି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ, ଯିଏକି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ନେଇକରି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ବୁଝେଇଲେ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଗରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସେଇ ବାଟଟିକୁ ଖୋଜିବା, ଆଉ ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣେଇକିରି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସହଜ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।